इडियम एंड फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू टेक आफ्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टेक आफ्टर में मीनिंग होता है ना कि रिजेंबल लाइक फ्रेंड, यानी कि एकदम बच्चे की तरह सिमिलर होना, यानी कि देखने में रूप रूप स्वरूप में एकदम एक ही तरह लगना, उसको बोलते हैं एकदम एक ही तरह का होना। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, टू बी इन सिमिलर अपीयरेंस, यानी कि दोनों को पसंद, दोनों का चेहरा एक ही तरह से लगना। ऑप्शन ए है चूज चेज समन सुना किसी का पीछा करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है ना टोक मॉक समन, मॉक नहीं होता किसी को खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन डी है ना टू चेंज साइड ऑफ टेन, यानी कि चेंज साइड, दूसरा साइड में चेंज हो जाना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर है ना टू, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, इसका मीनिंग होता है ना कि स्टॉप वर्किंग और डूइंग एक्टिविटी, यानी कि जो काम किए थे ना, काम करना बंद कर देना, यानी कि आप उस दिन का काम पूरा हो चुका है, आप काम को बंद कर दीजिए। इसका मीनिंग होता है ना कि स्टॉप वर्किंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टॉप वर्किंग, यानी कि स्टॉप वर्किंग होता है ना कि काम करना बंद कर देना, यानी कॉल इट डे में होता है क्या, काम करना उस दिन के लिए जितना काम होना था हो गया, अब काम करना बंद कर दो। ऑप्शन बी है ना प्रेज हिमसेल्फ, यानी कि खुद ब खुद तारीफ करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है ना मेड ए फोन कॉल, यानी कि किसी को फोन कॉल पर बात करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ना क्यूट द जॉब, क्यूट मीन्स होता है छोड़ देना, क्यूट मीन्स होता है छोड़ देना, और जॉब यानी कि जॉब को छोड़ देना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टॉप वर्किंग। क्वेश्चन नंबर है ना 3, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक, इसका मीनिंग होता है ना एंड इन स्मोक, यानी कि एंड होना, धुएं में खत्म होना, धुएं में खत्म होना, जलकर राख हो जाना, यानी कि सब चीज होना था, जो आपने कमाया उमाया था, जो सब चीज था ना वो बर्बाद हो गया, यानी कि पूरा जो प्लान किए थे ना वो बर्बाद हो गया या पूरी तरह से खत्म हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी कि जो आप सोच रहे थे ना कि कोई रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट नहीं हुआ, सब चीज़ बर्बाद हो जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा सब चीज़ नहीं, गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी कि कोई भी व्यवचारिक रूप से रिजल्ट नहीं मिल पाना। ऑप्शन बी है ना टू फॉल, फॉल मीन्स होता है गिर जाना। ऑप्शन सी है ना टू कैच फायर, यानी कैच फायर मीन्स की आग पकड़ लेना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ना इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग है जो ढहा के गिर जाना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम काम ऑफ एज। काम ऑफ ए का एज का मीनिंग होता है ना कि रेफर रीचिंग फुल डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि काम ऑफ एज का मीनिंग है ना कि एकदम फुल डेवलपमेंट पर आ जाना, यानी कि कम ऑफ एज यानी कि आप वैसा ऐसे एक लेवल पर पहुंच जाना, लेवल पहुंच जाना, यानी कि वो प्रोग्रेस पूरा पहुंच जाना, पूरा प्रोग्रेस हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिच मैच्योरिटी। रिच मैच्योरिटी बोलता ना कि ना पूरी तरह से रिच हो जाना या परिपक्व हो जाना। ऑप्शन ए है ग्रो ओल्ड, ग्रो ओल्ड होता है ना कि बूढ़ा हो जाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है ना अर्न मनी, अर्न मनी होता है कि पैसा कमाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ना बी टू यंग, यानी कि बहुत जवान होना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिच मैच्योरिटी, यानी कि बहुत जल्दी रिच हो जाना, मैच्योरिटी को पा लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम ब्लो ए फ्यूज। ब्लो ए फ्यूज होता है ना कि टेम्पर सडनली एक्सप्लोड हुए, यानी कि ब्लो फ्यूज का मीनिंग होता है ना कि बड़ी जल्दी एकदम गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना किसी चीज़ पर, छोटी मोटी चीज़ पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली। टू रिएक्ट वेरी एंग्री मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। ऑप्शन ए है ना टू फील सिक, टू फील सिक मतलब बीमार हो जाना। ऑप्शन बी है ना टू फील टायर्ड, टू फील टायर्ड मीन्स होता है ना कि बहुत जल्दी थक जाना। ऑप्शन डी है ना टू वर्क हार्ड एमलेसली, यानी कि बहुत मेहनत करना बिना टारगेट का। एम होता है टारगेट, और लेस, लेस मीन्स ये एडजेक्टिव है, नेगेटिव है, यानी कि एमलेसली, यानी कि बिना टारगेट के लक्ष्य को हासिल करना, दिन रात काम करना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम ड्रॉप इन द बकेट। ड्रॉप इन द बकेट का इसका मीनिंग होता है ना ये स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, ये स्मॉल यानी कि ड्रॉप इन, आप जैसे में ओशियन में ड्रॉप इन द बकेट, यानी बकेट है और बाल्टी, उसमें से बूंद डालोगे, तो बूंद डालोगे तो छोटा है ना, बहुत इनसिग्निफिकेंट ही नहीं रहेगा। ये बूंद बूंद डालोगे, वो तो मानिए बकेट है, बाल्टी है, उस बाल्टी में तो एक बूंद दो डालोगे, तो दो बूंद से क्या होगा, कुछ नहीं ना होगा, यानी कि वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत तुच्छ अमाउंट में उसमें डाल रहे हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि स्मॉल पार्ट, ये जो
बाल्टी में बूंद डाल रहे हो ना, बहुत छोटा सा पार्ट है। ऑप्शन बी है सिचुएशन हैविंग नो होप ऑफ पॉजिटिव चेंज, यानी कि ऐसा सिचुएशन होना जहाँ पर पॉजिटिव चेंज नहीं होना। ऑप्शन सी है ना यूनिटी एंड फंक्शनिंग टुगेदर टू अचीव ए गोल, यानी कि यूनिटी होना और फंक्शन करना ना, कि एकदम जो यूनिटी फंक्शन करना, यानी कि गोल को अचीव करने के लिए एकता बनाए रखना। ऑप्शन डी है ना अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल रिलाई में होता है भरोसेमंद, और अनलकी अन है नेगेटिव है, यानी कि भरोसेमंद वाला व्यक्ति नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम गेट समवन गोट्स। गेट समवन गोट्स, इसका मीनिंग होता है ना कि गेट समवन गोट्स का मीनिंग होता है ना कि किसी को बहुत अथी करना, गुस्सा दिलाना। पहले जब रेस होता था ना, तो रेस को होता था ना, तो रेसर होता ना, जो घोड़े वोड़े होते थे ना, तो वहाँ पर बकरी को रख दिया जाता था। जब बकरी को रख दिया जाता ना, तो घोड़ा बहुत शांत रहता था। तो जो अगले दिन घोड़ा होता था ना, बहुत अच्छा से परफॉर्म करता था। ये यूरोप में वैसा होता था। लेकिन अगर किसी को बकरी को चुरा लोगे, तो बकरी को चुरा लोगे तो गुस्सा, तो वहाँ घोड़ा का अथी हो जाता था ना। तो गुस्सा वाला जो आदमी रहता था, उसको बहुत दुख दुख होता था, यानी कि बहुत उसको तकलीफ होता था। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनॉय वेरी बैडली, यानी कि किसी को अनॉय करना, यानी किसी को परेशान कर देना। ऑप्शन ए है ना टू बेस्ट इक्विपेड, यानी कि टू बी इक्विपेबल होता है ना कि बहुत अच्छा से एकदम इक्विप होना, यानी कि गन उनसे पूरा एकदम लोडेड होना। ऑप्शन बी सर्च वेरी ग्रेट किया, यानी कि ऐसा सोचना होता है ना कि खोजना, कुछ ग्रेट को कुछ चीज़ को खोज लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम सी द लाइट ऑफ द डे। सी द लाइट ऑफ डे का मीनिंग होता है ना कि बी नोन टू वेरी पब्लिकली, यानी कि नोवेन, नो मीन्स होता है जाना जाना, यानी कि पूरा पब्लिकली रूप से उसको जाना जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिकम पब्लिकली नोवेन, यानी कि पूरी तरह से पब्लिक रूप में उसको जाना जाना, यानी कि सी द लाइट ऑफ, उसको तो पूरा जाना गया। ऑप्शन ए है फील वेरी हॉट, फील वेरी हॉट मीन्स होता है ना कि बहुत गर्म महसूस होना। ऑप्शन सी है ना वर्क डूरिंग डे टाइम, यानी कि डे के समय में काम करना। ऑप्शन डी है हैव ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम होता है ना कि बहुत लंबा समय होना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिकम पब्लिकली नोवेन। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम एट ए स्टेज। एट ए स्टेज होता है ना कि विदाउट स्टॉपिंग, एकदम खींचना, लगातार खींचना जा रहा है, लगातार खींच। एट ए स्टेज में होता है खिंचाव, स्टेज में होता है खिंचाव, एकदम लगातार खींच जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है विदाउट ए स्टॉप, विदाउट ए स्पॉट ऑफ, यानी कि बिना रुके हुए लगातार जा रहा है, जो जा रहा है, जा रहा है जो जा रहा है, विदाउट स्पॉट। विदाउट मतलब के बिना, स्टॉप यानी कि जा रहा है जो जा रहा है, एट ए स्टेज लंबाई की ओर जा रहा है। ऑप्शन बी है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मीन्स होता है ना कि कुछ समय बाद। ऑप्शन सी है विद इन ए मंथ, विद इन मीन्स मंथ होता है ना कि एक मंथ के अंदर ही। ऑप्शन ए डी है ना ड्यूरिंग ए ईयर, ड्यूरिंग मीन्स होता है ना, ड्यूरिंग मतलब दरमियान, यानी कि एक साल के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम आउट ऑफ स्पिरिट। आउट ऑफ स्पिरिट का इसका मीनिंग होता है ना फीलिंग सैड और लो इन द सिचुएशन। आउट ऑफ स्पिरिट यानी कि एकदम जरा सा भी मन नहीं करना, फीलिंग सैड, ऐसा लग रहा है कि एकदम कुछ मन ही नहीं कर रहा। लैक इंथुसियाज्म, यानी कि इंथु से उत्साह ही नहीं होना, अंदर से उत्साह नहीं होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लोमी। ग्लोमी में होता है एकदम उदास मन बुद्धि की तरफ बैठे रहना, या एकदम दिल और दिमाग में एकदम मन बुद्धि बैठाना, एकदम ऐसा लगना कि कोई उसके प्रति उत्साह नहीं होना। ऑप्शन बी अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट में होता है पुराना होना, या अब्सोल्यूट पुराना हो जाना। ऑप्शन सी है चीयरफुल, चीयरफुल होता है ना हंसी मजाक, यानी दिल खुशियाँ आदमी बहुत हंसी मजाक करना। ऑप्शन डी हर्ट, हर्ट में होता है नुकसान होना।